हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को जो है कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये MSWDS ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसा कि मैंने पिछला वीडियोस आप लोगों को लाया था, जो एग्ज़ाम में जैसे कि हम ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक्स, टॉपिक्स और यूजफुल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ट्रेड टेस्ट में हेल्प करने वाली जो मुख्य मुख्य बातें थी, मैंने आपको उसमें समझाया था। अब मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियोस में जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कि BRO MSWDS और NMDC का जो MAV डीजल मैकेनिक का जो वर्कमैन का एग्ज़ाम मतलब कि हुआ है, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, उसको अलग से प्रोवाइड कराऊँगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों लेके बिल्कुल आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जो है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो 7-8 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, उसको बिल्कुल आप नोट्स करिएगा। नोट्स करके जो भी आपके पास मैंने बुक्स वगैरह बताए थे, अगर वो उपलब्ध होंगी तो, या फिर आपके पास कोई भी बुक होगी तो उससे रिलेटेड जो है कि आप वहाँ पे चैप्टर को जाके वहाँ पे बिल्कुल आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक भी नहीं होगी तो जितने भी टॉपिक हैं, यही टॉपिक दोस्तों पूछे जाएंगे। इससे बाहर DES में कहीं से भी कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो इसको मैं पूरा आप लोगों को बिल्कुल कवर कराऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी जो लोग मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल के अलावा अदर भी जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं और नॉन टेक्निकल की जो भी अपडेट वगैरह होती हैं या टेक्निकल की, मैं जो है कि आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग अपना जो है कि ये लिखा हुआ है BRO MSWDS ट्रेड टेस्ट। ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत हम देखेंगे टॉपिक अपने। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पहला हम लोग रीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, पहला हम लोग यहाँ पे टॉपिक रीड करने वाले हैं, यूजफुल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो कि यूजफुल टूल्स एंड इक्विपमेंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट जो यूजफुल हैं, मोस्ट रिलेवेंट हैं, उसको हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। और उसका जो है कि उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उसका लिस्ट काउंट कितना होता है और सारी चीज़ें जो भी कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं। ठीक है। और टूल्स यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, ये सब जो है कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला टॉपिक रहा। बाकी नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है व्हीकल मेन कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी गाड़ी है, दूसरे टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कोई भी गाड़ी है, व्हीकल मेन कंपोनेंट्स, कोई भी गाड़ी होती है दोस्तों तो उसमें कई सारे मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसे उसका चेसिस हो गया, एक्सल हो गया, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, दोनों में क्या अंतर होता है। बाकी इंजन देखेंगे, स्टीयरिंग सिस्टम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब दूर से देख के, एक गाड़ी के स्ट्रक्चर को देख के हमको पहचानना पड़ता है कि ये गाड़ी का कौन सा मेन कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका स्टीयरिंग का क्या काम होता है, एक्सल का क्या काम होता है, जो एक्सल में हब वगैरह होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं, या जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है। यहाँ पे हम लोग जो है कि जनरली जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये कंपोनेंट्स के फिगर लेके आऊँगा, बिल्कुल आपको आइडेंटिफिकेशन पहचान कराऊँगा और उनके बारे में जो भी फिगर दिखेंगे उनके बारे में आपको डिस्क्राइब में करके मैं बताऊँगा, जिसके वजह से आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल में, लाइव प्रैक्टिकल में हो सकता है किसी डंपर या फिर जो है कि एक बड़ा वाला जो ट्रक आता है, ट्रेलर आता है, या 4 व्हीलर जिप्सी हो गई BRO की 4x4 वाली, उसके सामने आपको खड़े कर देंगे और ये पूछेंगे कि ये चीज़ क्या है, तो आप लोग बिल्कुल जो है कि यहाँ पे देखे रहेंगे तो बता सकते हैं ये चीज़ है, ये चीज़ है। अलग अलग आप लोग बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, उसके काम भी आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी मैं आपको लेके आऊँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों DES में क्या है, जनरली चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत लंबी चीज़ें तो पूछी नहीं जाएंगी। तो ये ड्राइवर बेस्ड जो है कि जॉब है, तो
फिजिकल मतलब ऊपर से एक्सटर्नली हमको जो है कि गाड़ी में लगभग सब कुछ पहचानना आना चाहिए इंजन वगैरह के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, चर्चा होती रहेंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक तीसरा है दोस्तों इंजन, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। ठीक है दोस्तों, तो इंजन हमारा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इंजन है 2 टाइप का होता है, डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। और भी अगर पूछ दिए बोनेट उठा के गाड़ी का आप लोगों से कि ये क्या है बताओ, तो आप बोलोगे इंजन है। तो कितने सिलेंडर का इंजन है कैसे पता करेंगे, क्या है पेट्रोल इंजन का क्या है कि डीजल इंजन है, ये कैसे पता करेंगे। और उसके बाद भी दोस्तों देखिए दोस्तों, ये बहुत बच्चे होते हैं फटाफट जो है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट नोट कर लेंगे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ये यही ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल पाएगी, लोग अच्छे से बता पाएँ कि क्या क्या एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इंजन में दोस्तों बोनट गाड़ी का उठा दिया जाएगा, पूछा जाएगा इंजन कहाँ है, तो इंजन तो जाहिर सी बात है बहुत लोग बता देंगे। लेकिन मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियोज़ 1 2 मिनट का लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं। एक बार मैं गया था आर्मी पे वर्कशॉप जालंधर ईएमई में देने, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे मैं ट्रेड टेस्ट दे रहा था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे दोस्तों, उनसे पूछा जा रहा था कि बताओ इंजन किधर है। तो उनको यहाँ तक मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक जानकारी नहीं था कि इंजन कहाँ है। कुछ बच्चे तो स्टीयरिंग के पास आके, जो स्टीयरिंग व्हील होती है उसके पास आके झांक रहे थे कि इंजन कहाँ है। तो ऐसे ऐसे भी टाइप के कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा, ठीक है, आज के दौर में। तो ठीक है कैंडिडेट, तो ये तीसरा जो हमारा था इंजन बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, ये मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। इसको मैं आपको एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि एक्सटर्नल इंजन क्या होता है, इंटरनल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन कैसे हम लोग पता करेंगे, और डीजल इंजन में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है। तो ये कॉमनली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको एक वीडियो में सारा कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक चौथा हम लोग देखेंगे इंजन कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो जो पार्टों का आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों जो दे रखा है ट्रेड टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे इंजन के अधिकतर जो है कि मेन कंपोनेंट्स ही रहते हैं। जैसे सिलेंडर हेड रखा हो सकता है कि पिस्टन रखा हो, क्रैंकशाफ्ट रखी हो, कैम शाफ्ट रखी हो, ठीक है, या कनेक्टिंग रॉड रखी हुई हो, तो या फिर फ्लाई व्हील हो। तो ये सब चीज़ें हैं इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं, उनका जो है कि हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे आपको, और साथ ही में ये भी बताएंगे इनके काम क्या होते हैं। और जैसे सिलेंडर हेड है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है कि सिलेंडर हेड में फिट रहती हैं, सिलेंडर ब्लॉक में क्या होती हैं, पिस्टन में कितने पार्ट्स होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है उन पार्ट्सों का, और उनके जो है कि फ़ायदे नुकसान क्या हैं, सारा कुछ मैं आपको जो है कि धीरे धीरे कवर अप करा दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पांचवा टॉपिक है हमारा दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैशबोर्ड सिंबल। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और इसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। कहीं भी आपको दोस्तों मारुति जिप्सी हो या फिर जो है कि कोई ट्रेलर हो, वहाँ पे ले जाके आपको बड़े वाले टिपर होंगे, आपको खड़ा करा दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा जो स्टीयरिंग व्हील के सामने जो डैशबोर्ड होती है, जो हमारा पैनल होता है, क्लस्टर पैनल होता है, उस पे बहुत सारे सिंबल होते हैं इंजन के, बैटरी के, लुब्रिकेशन के, हेडलाइट के। तो वो सिंबल दोस्तों पहचानने अपने को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या है, आप लोगों को बिल्कुल वो डैशबोर्ड का सिंबल पहचानने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं लेकिन वो सिंबल नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है एग्जामिनर उनको फेल भी कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर लाइव गाड़ी आपको मिली और डैशबोर्ड वहाँ पे पैनल है, अगर पहचान कराया जाए तो उसकी जानकारी बिल्कुल होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं छठवां, इडेंटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो जो जैसा कि डीईएस के जो है कि वहाँ सिलेबस में है ट्रेड टेस्ट के, कि कोई भी लुब्रिकेंट है, ठीक है दोस्तों, स्नेहक है, उसका जो उसको पहचानना आना चाहिए। जैसे मान के चलिए हाइड्रोलिक्स आयल है, तो हम कौन सा कलर होगा कि हम कैसे पहचान करेंगे, इंजन आयल है उसको कैसे पहचानेंगे। या फिर मान के चलिए कि वो आपको दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें इंजन में चेक करके बताओ कि इसमें आयल है कि नहीं है। तो जो आयल डिपिस्टिक होती है दोस्तों, उसको खोलेंगे, आयल को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आयल को खोलेंगे, हम आयल को निकालेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि मतलब कि आयल कितना है, कम है या ज़्यादा है। या फिर हम ये भी देखेंगे कि
वो एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ जो इसमें लुब्रिकेंट आयल पड़ा हुआ है वो अभी क्या है, चेंज करने लायक है कि नहीं है। तो ये दोस्तों कैसे पता चलता है, उसका कलर देख के पता चलता है आयल का। वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है कि डिस्क्राइब करूँगा। एडिटिव्स कैसे मिलाए जाते हैं, एडिटिव्स मिलाने से क्या होता है, या 20W40 या ऐसे करके 20W50 ये सब लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7वां पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इंजन डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि आपको डेड इंजन दे दे और बोलेगा कि इंजन को खोलो या बांधो, या फिर अगर नहीं भी दिया तो ये हो सकता है वो पूछ सकता है कि इंजन को हम कैसे खोलते हैं, सर्वप्रथम कहाँ से खोलना स्टार्ट करते हैं, और जब बांधते हैं तो कहाँ से बांधना स्टार्ट करते हैं। या ये भी पूछ दे कि जो है कि पिस्टन वगैरह कैसे बैठाते हैं। वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल देख लेंगे, इसमें सेफ्टी एंड प्रिकॉशन क्या होता है उसको जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी नेक्स्ट जो है कि टॉपिक हम देखेंगे व्हीकल लिफ्टिंग बाई जैक्स। ठीक है दोस्तों, तो गाड़ी आपकी कहीं मान के चलिए पंचर हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, तो उसको गाड़ी को कैसे लिफ्ट करना है जैक लगा करके, इसके बारे में हम लोग प्रिकॉशंस वगैरह जान लेंगे। और जैक्स कितने टाइप के होते हैं बाई फिगर हम उन लोगों को जैक्स को जो है कि हम लोग देख लेंगे। मैकेनिकल जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक होता है, ऐसे ही कई टाइप के लिफ्टर टाइप के होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा देख लेंगे, तो उससे क्या है कि एग्ज़ामिनर को अगर आप एक्सप्लेन करके ये सब सारी चीज़ें बताते हैं तो उनको क्या है कि लगता है कि नहीं यार लड़का हमारा एक्सपीरियंस है, इस लड़के की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत जल्द ही क्वालिफाइड किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट वाला है पंक्चर ट्यूब मेंटेनिंग। तो दोस्तों पंक्चर टायर ट्यूब हमारा जो है उसका मेंटेनेंस करना, ये दोस्तों हो दिया तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन दोस्तों ये सबसे कॉमन प्रैक्टिकल है। और ये हो सकता है कि उनका दिमाग घूमा तो वो आपको खड़ी गाड़ी दे देंगे, बोल देंगे कि अच्छा ये बताओ, अगर मान के चलो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और आपके पास स्टेपनी पड़ी है, तो मान के चलिए कोई साथ में नहीं है, तो वहाँ पे पंक्चर कौन बनाएगा। तो ये वाली प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है बिल्कुल आप लोग जान लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार किसी दुकान पे जाके आपको पहिए खोलना और उसमें से ट्यूब को निकालना, उसको फिट करना और सारा कुछ बैठाना थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे टोटल 9 टॉपिक जो कि BRO MSW DS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा अगर सुन रहे होंगे तो। और ये 9 टॉपिक पूरे आप लोग जो है कि नोट्स कर लीजिएगा। और मेरे भरोसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा आप लोगों को। थोड़ा सा ड्यूटी की वजह से वीडियोस मेरे लेट आते रहते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसे नोट करिए और किताब वगैरह से ढूंढ के वो करते रहिए। बाकी मैं जो है मटेरियल ढूंढ के आप लोगों को बिल्कुल जो है कि अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ओके, थैंक्स।